नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, मीडिया जगत से एक बहुत बड़ी खबर आज आ रही है। जैसे कि कल ट्विटर पर इस खबर को लेकर के हो हल्ला मचा हुआ था कि प्रसार भारती जो स्टेट ओन यानी गवर्नमेंट एजेंसी न्यूज़ एजेंसी है, इन्होंने पीटीआई को अपनी सब्सक्रिप्शन एंड करने की धमकी दे डाली है। इनके पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि पीटीआई ने एंटी नेशनल कवरेज किया है। तो आप ये सोच रहे हो कि वो क्या एंटी नेशनल कवरेज है जिनके वजह से प्रसार भारती ने ये बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि पिछले 27 जून को जो चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया हैं सुन विडोंग, उनका इंटरव्यू पीटीआई ने कंडक्ट किया था। और उस इंटरव्यू में जो सोन विडोंग वो हर एक्टिविटी जो हमारे अभी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना और इंडिया के बीच जो तल्खियाँ चल रही है, जो माहौल गर्म है, वार सिचुएशन वहाँ बना हुआ है, इनके लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार उन्होंने भारत को ठहराया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इंडियन फोर्सेस चाइनीज़ LAC को क्रॉस करके वो चाइनीज़ बॉर्डर को पार करने की कोशिश की और चाइनीज़ फोर्सेस पे अटैक भी किया और उन लोगों को प्रोवोक भी किया। ये इतने बड़े आरोप वो लगाते आ रहे हैं इस वीडियो पे, जिसे प्रसार भारती ने एंटी नेशनल करार दिया और सब्सक्रिप्शन एंड करने की धमकी दी पीटीआई को। तो आपको पहले बता दूं कि प्रसार भारती के अंतर्गत DD न्यूज़ और AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो जैसे बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी आते हैं प्रसार भारती के अंतर्गत, जो स्टेट ओन्ड यानी गवर्नमेंट का अपना है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि पीटीआई क्या है, तो पहले आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई भी एक न्यूज़ एजेंसी है। जिस तरह ANI है उसी तरह पीटीआई भी है, लेकिन पीटीआई को जो देश के बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उनके मालिकों द्वारा चलाए जाने वाला नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, जिसका काम है कि अलग अलग जगहों से न्यूज़ एकत्रित करना और अलग अलग चैनलों को देना, जिसके एवज में इन्हें पैसा मिलता है। तो ये भी ANI के बाद पीटीआई दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। तो ये खबर बताई जा रही, ये सबसे बड़ा कारण है जिनको प्रसार भारती कोट कर रही है और इसे एंटी नेशनल करार कर रही है, और जिसके वजह से सब्सक्रिप्शन एंड करने की भी धमकी दे रही है। आपको ये भी बता दूं कि प्रसार भारती सालाना पीटीआई को 9 करोड़ 5 लाख रुपए पे करती है एज ए सब्सक्राइबर। इन तमाम चीज़ों के अलावा जो खबर आ रही है सिद्धार्थ वरदराजन के द्वारा, जो द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं, फाउंडर हैं और एडिटर भी हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को एक अलग मोड़ दे दिया है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ वरदराजन ने यह दावा किया है कि पीटीआई ने कुछ दिन पहले ही जो इंडियन एम्बेसडर टू चाइना हैं विजय मिश्री, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया था। उस इंटरव्यू में विजय मिश्री यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि चाइनीज फोर्सेस इंडियन लैंड को ऑक्यूपाई की हुई है और इन्होंने ही हमारे लैंड में घुसकर हमारे आर्मी पर अटैक किया, और परिणाम यह हुआ कि हमारे 20 आर्मी शहीद हो गए। और ये खबर तब आई जब इससे एक दिन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने यह दावा किया था कि हमारे इंडियन साइड में कोई भी चाइनीज आर्मी का प्रेजेंस नहीं है। हालांकि अभी तक विजय मिश्री की इस स्टेटमेंट को लेकर के गवर्नमेंट ने भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया है कि इनके बात में कितनी एक्यूरेसी है, कितनी सत्यता है, और ना ही फिर से विजय मिश्री ने भी कोई कमेंट किया है कि जो मैंने बोला है वो गलत है या सही है। तो इनको सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है कि ये जो विजय मिश्री हैं, जो इंडियन एम्बेसडर टू चाइना हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट हैं उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि आप तमाम लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट में ये दावा किया था कि चाइनीज़ आर्मी का इंट्रूजन हमारे लैंड में नहीं है। इस तरह के बातों को आप देखिए तो जो विजय मिश्री हैं, इसके स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से आसमान ज़मीन को लेकर के कॉन्ट्रडिक्ट करती है और आसमान ज़मीन इतनी डिस्टेंस साबित करती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है कि एक तरफ मीडिया अगर सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है तो उन्हें सब्सक्रिप्शन एंड कर देने की बात की जाती है, और अगर वो सच्चाई दिखाए दूसरे खबर को लेकर के तो उन पर FIR भी दर्ज किए जाते हैं। तो ये है हालात अभी फ़िलहाल हमारे मीडिया की, जो दो फ्रंट पे क्लियरली लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक सरकार के रवैये से और दूसरे इस कोविड-19 महामारी से।
अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।